दोस्तों, अमेरिका की धरती पर खड़ा होकर के अमेरिका को ही धमकाने का काम सिर्फ एक देश कर सकता है और वो है रूस। क्योंकि रिसेंटली हुए UNGA के 80वें सत्र के अंदर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत को लेकर के कई स्टेटमेंट दिए हैं। अब आज के समय अमेरिका भारत और रूस को एक ही जैसा ट्रीट कर रहा है। हमने रूस के साथ थोड़ा सा तेल व्यापार क्या किया, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लग गया और ये बात जितनी बुरी भारत को लगी है उससे ज्यादा रूस को लगी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों से रूस खुल करके भारत का समर्थन कर रहा है। दूसरी खबर इंडियन डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर स्वदेशी फाइटर जेट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अब भारत सरकार जल्द ही लगभग 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के एक मेगा टेंडर को अनाउंस करने वाली है। तीसरी अपडेट भारत, अमेरिका और दुनिया के कई देशों से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लगभग 10 देश एक साथ जुड़कर के ट्रंप के टैरिफ को बाईपास करने की तैयारी में हैं और यहां से डी-डॉलराइजेशन का गेम भी शुरू हो सकता है। लास्ट अपडेट इंडियन डिफेंस से, जहां पर अब चीन और पाक सीमाओं पर भारत एक बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करने वाला है, जिसके लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए जाएंगे। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर भारत, रूस और UNGA से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ये अनाउंसमेंट लगभग हो चुकी है कि इसी साल के अंत तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते हैं। आपको बता दें, हाल ही में हुए UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ये अनाउंसमेंट की है कि दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं। इसी के साथ रूस के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी की खुल करके तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत अब उस तरीके से स्टैंड लेना सीख चुका है जिस तरीके से कोई भी देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए लेता है। जैसा कि उन्होंने तुर्की का भी एग्जाम्पल दिया है कि तुर्की नहीं डरा अमेरिका की धमकी या फिर काटसर से, जब तुर्की ने रशिया से S-400 खरीदने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। भारत भी सेम उसी तरीके से कर रहा है कि अमेरिका की धमकियों से नहीं डरने के बजाय रूस से और ज्यादा तेल हमने खरीदना शुरू किया। वहीं खड़े खड़े उन्होंने ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि आने वाले समय में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय एजेंडा बहुत बड़े लेवल पर शुरू होगा, यानी कि हम कई क्षेत्रों में सहयोग करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। दोनों देशों के बीच होने वाले बायलैटरल ट्रेड्स, अलग अलग प्रकार के डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, फाइनेंशियल, ह्यूमैनिटेरियन एड्स, हेल्थ सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और SCO ब्रिक्स जैसे संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश एक साथ जुड़ करके काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब SCO और ब्रिक्स ही वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके दम पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में डी-डॉलराइजेशन की शुरुआत होगी। आपको याद होगा, भारत जिस ब्रिक्स ग्रुप में शामिल है उसने ये अनाउंसमेंट की थी कि आने वाले समय में एक ब्रिक्स करेंसी आ सकती है। सिर्फ इतना सुनकर के ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी पूरी दुनिया को देनी शुरू की थी, लेकिन भारत ने उस समय भी स्टेटमेंट दिया था कि हम किसी भी तरीके की नई करेंसी को लाने की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी भारत को रूस से तेल खरीदने पर एडिशनल 25 एज अ पेनल्टी टैरिफ देना पड़ रहा है और इसी के साथ रिसेंटली भारत के फार्मास्यूटिकल्स पर 100% टैरिफ इंपोज किया जा चुका है US की तरफ से, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से। फिलहाल अमेरिका की धरती पर खड़े होकर के रूस के द्वारा भारत का किए गए समर्थन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने तैयारी कर ली है कि अब स्वदेशी विमानों को और ज्यादा मजबूत बनाना है और सिर्फ ये तैयारी नहीं की गई बल्कि एक नया समझौता भी साइन किया गया, जहां हाल ही में रक्षा मंत्रालय की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के ये समझौता साइन किया गया है। असल में रिसेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया इसकी वैल्यू लगभग 62,370 करोड़ रुपए है। अगर डॉलर्स में बात की जाए तो लगभग 7 अरब डॉलर है। इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को 97 नए LCA तेजस MK1 दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 27 और 28 यानी कि साल 2027 और 28 में शुरू हो जाएगी और अगले 6 सालों के अंदर ये डिलीवरी पूरी तरीके से कंप्लीट की जानी है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सरकार ने कंडीशन रख दी है। कंडीशन ये है कि इन लड़ाकू विमानों को तैयार करने के लिए जितना भी मटेरियल कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाएगा, एटलीस्ट 64% हिस्सा स्वदेशी हो, यानी कि भारत के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, मटेरियल्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, उनका इस्तेमाल किया जाए। अगर इस प्रोजेक्ट की और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएं तो इस डील में शामिल 97 तेजस में शामिल 68 लड़ाकू विमान है और 29 2 सीटर वाले ट्रेनर विमान शामिल किए गए हैं। इस खरीद के बाद भारतीय वायुसेना के पास इन लड़ाकू विमानों की संख्या लगभग 180 हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी करीब 83 ऐसे ही विमानों को खरीदने के ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं और इनकी डिलीवरी अभी भी चल रही है।
और आपने देखा होगा कई लोग कमेंट्स में आकर के सवाल करते हैं कि स्वदेशी चीजों को क्यों प्रमोट करना। आपको बता दें 64% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल होने से न सिर्फ डायरेक्ट बल्कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड एटलीस्ट 100+ कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। बड़े बड़े जायंट जैसे कि L&T, BEML, BHEL जैसे प्लेयर्स के साथ साथ छोटे प्लेयर्स भी शामिल होंगे जिन्हें इसके बाद उन्हें अपने स्टार्टअप अपनी टेक्नोलॉजीज को बूस्ट अप करने का मौका मिलेगा। तो रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना के बीच हुई इस डील पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर के अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए, और सिर्फ टैरिफ से निपटने का समाधान निकालने पर बात नहीं कही बल्कि अमेरिका को उसी के सामने सुनाने का भी काम किया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज के समय अमेरिका जिस रास्ते पर चल रहा है उसे आप कह सकते हैं कि ये बढ़ता हुआ संरक्षणवाद है। टैरिफ अनस्टेबिलिटी और नॉन टैरिफ बैरियर्स का ही कारण है जिससे कुछ देशों को ज्यादा फायदा और कुछ देशों को जरूरत से ज्यादा नुकसान होगा। और भारत द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट पर सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के 10 देश एक साथ खड़े हुए हैं। असल में ब्रिक्स के तो सभी देश ऑलरेडी अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ है जिसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन और रूस शामिल हैं। और जब विदेश मंत्री अपना स्टेटमेंट दे रहे थे तब ब्रिक्स में जितने भी परमानेंट देश हैं उनके जो विदेश मंत्री हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया और उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी थे जिन्होंने ये सारी बात इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मंच से रखी है। वहीं जाते जाते एस जयशंकर जी ने एक और स्टेटमेंट दिया कि आज के समय यूनाइटेड नेशन के अंदर सुधारों की जरूरत है। ग्रोइंग इकोनॉमीज लाइक जापान, इंडिया, ब्राजील, इन सभी को यहाँ पर परमानेंट सीट ऑफर की जानी चाहिए लेकिन किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशंस नहीं किए जा रहे। सालों पहले जिस तरीके के संस्थान बनकर के तैयार हुए वो आज भी उसी पैटर्न पर रन कर रहे हैं। तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि यूएन के अंदर अब कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएं, अदरवाइज ये संस्थान कुछ गिने चुने देशों की कठपुतली बनकर के रह जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है जहां पर गवर्नमेंट ने एक और बड़ी तैयारी कर ली है जहां पर अब भारत बहुत ही एडवांस हथियार तैनात करने वाला है चीन और पाक सीमाओं पर। यहां से होने वाले किसी भी हवाई हमले को हम आसानी से रोक सकते हैं जिसके लिए सरकार लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अनंत शस्त्र नाम का एक हथियार तैनात करेगी जो एक तरीके का मिसाइल सिस्टम है जिसका पहला नाम क्वार्सम था यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। सरकार 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5 से 6 रेजिमेंट्स खरीदेगी जिन्हें हम अपनी सीमा पर तैनात करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एयर मिसाइल सिस्टम भारत ने स्वदेशी रूप से भारत में ही तैयार किया और इसका डेवलपमेंट का काम DRDO की तरफ से किया गया। इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी ड्रोन, क्रूज मिसाइल और विमान को आसानी से निशाना बना सकते हैं। अगर हम आपको टेक्निकल डिटेल्स बताएं तो इसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर की और ये सिस्टम छोटे ड्रोन से लेकर के हाई स्पीड वाले एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल को आसानी से मार सकता है। दूसरी डिटेल, फायर ऑन द मूव यानी कि 360 डिग्री सर्विलांस करके उनको ट्रैक कर सकता है। दिन रात किसी भी मौसम में इससे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग फैसिलिटी इंटीग्रेटेड है और सबसे बड़ी बात कि इसकी मोबिलिटी फास्ट है यानी कि डिप्लॉयमेंट हम कहीं पर भी कर सकते हैं। बाकी इस हथियार का युद्ध अनुभव भी हम ले चुके हैं। भारत की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसके कई ट्रायल्स कर डाले हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।